यूनिवर्सिटी ने अभी तक टाइम वर्क के क्वेश्चन दिए हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे, और कोई समस्या अगर है तो उसका समाधान करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। चलो एक बार रीड करो यार, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला सोच रहे हैं ना, मतलब थॉट में नहीं रखना है, फास्ट माइंड सेट तुरंत ऐसा होना चाहिए, सर ये लगेगा बात खत्म। ठीक है नीलम, ओके चलो बता भाई मेरे को, मस्त तरीके से क्लियर है? पुराना जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है सब अच्छे से क्लियर है? ये हमने पढ़ा था, मैं अपलोड कर रहा हूँ स्लाइड। ये हमने पढ़ा था टाइम वर्क, मैंने लिखा था लेट अस अंडरस्टैंड, है ना कि भैया क्या होता है ये टाइम वर्क, तो ये अपन ने कहानी इसकी समझ ली हुई है। ठीक है सर, तो चलिए इफ ये हमने पूरा डिटेल में बात करी थी। एमडीएच मैंने तुम लोगों को बता दिया था, असली मसाले सच सच, है ना, ये देखो भाई, तो इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। वर्क इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वर्क इक्विवेलेंट इक्वेशन जिसको अपन बोलते हैं, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। ठीक है ओके, वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। तो अच्छा, सो हम उसका फुल फॉर्म बता रहे हैं भाई साहब, बढ़िया। क्या हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी, कितना पीस ऑफ वर्क कौन करेगा अगर ए कैन डू इन एक्स टाइम या एक्स डेज, है ना, और बी उसको वाई डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया था। नंबर ऑफ डेज की अगर अपन बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, ये भी हमने कर लिया था सर। चलो बहुत बढ़िया। पाइप एंड सिस्टम्स की हमने बात कर ली थी, पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में पता है हम लोगों को कि भाई पाइप और सिस्टम जो है वो किस तरीके से हम लोग वहां पर देख रहे हैं, है ना, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने बताया था कि भाई ये टाइम का फॉर्मूला ही है एग्जैक्टली जो अपन पाइप सिस्टम में सुनने से। बहुत बढ़िया, हम इसको याद रखिए। वॉइस को रही है, एक सेकंड रुको भाई, जस्ट ओके वेट, जस्ट वेट। हमारा था अभी वाईफाई कनेक्ट हो गया, मैं थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं पलटा लेता हूं, कुछ पसंद नहीं है ना, लेकिन 30,000 चलो जी स्टार्ट करते हैं वापस से। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा वाईफाई का इशू हुआ था। अभी एक बार चेक करके मेरे को बताओ, एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ सही है, मस्त है, बेहतरीन है, अभी क्लियर है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो यहाँ पर बोला है 35 men complete a piece of work in 16 days and 20 women complete the same piece of work in 30 days. What is the ratio? तो यहाँ पर देखो आपके पास क्वेश्चन के साथ में हमको रेशियो पूछ लिया है, ठीक है, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 40 men in one day and the amount of work done by 15 women in one day. तो सबसे पहले आप 1 man और 1 woman का निकाल लें, उसके बाद 40 men और 15 women का निकाल लें और फिर डिवाइड करें। फास्ट करिए, जस्ट डू इट फास्ट, जल्दी करिए प्लीज। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम लगेगा, 35 men complete a piece of work in 16 days, ठीक है, तो 35 men है और 16 डेज है, ठीक है जी, 35 men है और 16 डेज है, ठीक है, एंड 20 वुमेन्स हैं और कितना डेज है, 30 डेज है। तो ये बताइए कि 1 मैन के लिए कितने डेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे, बंदे कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, यस और नो? तो ये हो जाएगा 16 इंटू 35, यही हो गया। और यहाँ पर 1 वुमेन की अगर अपन बात करें तो कितने डेज लगेंगे, 30 इंटू 20, तो यहाँ पर आप बोल रहे हो 560 लग रहा है सर, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर हम लोग को 600 दिन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर सिंपल सी बात है, रेशियो अमाउंट ऑफ 40 मैन, अगर 40 मैन की बात करें तो 40 मैन के लिए क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 40, और रेशियो हम लोग को चाहिए कितने का, रेशियो हम लोग को चाहिए 15 वुमेन्स का, तो 15 वुमेन्स की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 600 डिवाइडेड बाई 15, यही होगा, एक बार चेक करो, है ना, यस और नो? क्या हम लोग को यही निकालना है, क्या हम लोग को यही निकालना है, जल्दी बताओ, रेशियो क्या आ रहा था इसका फिर, व्हाट इज द रेशियो? हाँ मुलायम ने बोला 1 डे का, यस, तो 1 डे का अगर अपन बात करें सर, तो 1 डे का क्या हो जाएगा, क्या ये 1 डे का है, क्या ये काम 1 डे का है, तो 1 डे के लिए क्या करेंगे फिर, बताइए जल्दी करिए यार, कम ऑन, जल्दी बताओ, 1 डे के लिए क्या करेंगे, 40/560, 40/560 क्यों करेंगे 40/560, क्योंकि नंबर ऑफ डेज आपके पास, नंबर ऑफ डेज आपके पास 560 है ना, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर जो अपन ने किया कार्यक्रम, इसमें तुम हाँ जी बोल रहे हो, ये नहीं करेंगे, आप करोगे 40/560 और आप यहाँ पे करोगे कितना, 15/600, क्या अभी मैंने सही किया, जल्दी बताओ यस और नो? क्या अब ये एब्सोल्युटली सही है, करेक्ट है? रेशियो क्या आ रहा है आदित्य, कमेंट कर मेरे भाई, रेशियो क्या आ रहा है, 20:7 आ रहा है सभी का, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो, तो हम लोग यहाँ पर जो काम किए हैं, ये तो मैंने बताया,
35 में मैंने 16 डेज ये पूरा लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 40 से डिवाइड करके 14 डेज निकाल लिया। ये अगर हमने नहीं करते और ये जो हमने किया है यहाँ से भी हमारा सेम काम हो जाएगा। 20/7 आ रहा है सभी का, ये सुनो पक्का? चलो गुड, सेम यहाँ पर उसी स्टाइल से अपने सॉल्व किया। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है दोस्तों, इस पीवाईक्यू के क्वेश्चन को हम लोग को भी सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है? स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज, 8 सेमी स्किल्ड वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 डेज, 10 अनस्किल्ड वर्कर, मतलब काम जो है, ठीक है, यहाँ पर देखना है स्किल्ड वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 डेज। कितने स्किल्ड वर्कर, तो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर कितने हैं वो हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, डेटा थोड़ा सा मिसिंग है। कितने स्किल्ड वर्कर है? 8 स्किल्ड वर्कर जो है वो 25 डेज में कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 होना चाहिए दोस्तों। 5 लेकर एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 स्किल्ड वर्कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लॉजिक लगाए, अगर हम कॉमन सेंस सोचें तो 5 में काम चल रहा है वैसे तो। 5 स्किल्ड वर्कर 20 दिन में कर रहे हैं, लॉजिकली सोचें तो ठीक लग रहा है ना। 8 सेमी स्किल्ड वर्कर जो है 25 दिन में कर रहे हैं, और 10 अगर अनस्किल्ड है तो उनको 30 दिन लग जा रहा है। लॉजिकली ठीक है ना? जैसा बोलो भाई, इज इट लॉजिकली करेक्ट? वेरी गुड। In 30 days, if a team has 2 skilled worker, 6 semi skilled worker and 5 unskilled worker, how long it will take to build the wall? ये मैंने इसका थॉट प्रोसेस जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है, थॉट प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जल्दी से मेरे को बताइए आंसर क्या होगा। कैलकुलेट करिए आंसर बताइए फास्ट, कैलकुलेट करिए आंसर बताइए। स्किल्ड वर्कर जो आपके पास है 5 स्किल्ड, मैंने 5 ले लिया, वैसे मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीवाईक्यू था उसमें 5 ही था, तो मैंने 5 ले लिया, ठीक है। जो पीवाईक्यू था उसमें 5 ही था, तो मैंने आपके पास 5 ले लिया, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा बताइए, कैसे सॉल्व होगा? हाउ टू सॉल्व दिस? सोहम बोल रहा है 15 डेज, ये 5 स्किल्ड वर्कर लेके 15 डेज आ रहा है श्योर? जल्दी से देखो, सोहम उसी से आ रहा है? सोहम मतलब कैसे आ रहा है? 15 डेज इज द राइट आंसर, हाउ? टेल मी हाउ, जल्दी बताइए कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? 15 डेज कैसे आएगा सर, बताओ 15 डेज कैसे आएगा? 15 डेज कैसे आएगा? आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है। 15 डेज कैसे निकालना है? बहुत बढ़िया, एक झटके में काम खत्म करना है। एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स वाई। इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला बेटा तुम लोग ऐसा मत कर देना कि सर हम लोगों को जो है पता ही नहीं है। देखो दिखाता हूँ, इसको रीड करो। इफ ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स वाई जेड डेज रिस्पेक्टिवली व्हाइल वर्किंग अलोन, देन दे टुगेदर वर्क x into y into z divided by xy into plus yz into zx इतना डेज टू फिनिश। इसलिए मैं बोला मुझे पता, कि मुझे पता कोई ना कोई तो फॉर्मूला याद कर लिया होगा, मुझे तो पता बोल सकता है कि कर लिया होगा, ऐसा नहीं बाकी लोग नहीं किया, मस्ती कर रहा हूँ। तो चलो बाकी लोग यही अप्लाई करोगे तभी तो निकालोगे। यहाँ पर एबीसी लगे, हाँ तो गलत तो है, यहाँ पर भी तो देखो ना, ये तुम्हारे पास 20 डेज है, ये तुम्हारे पास 25 डेज है, और ये तुम्हारे पास कितना 30 डेज। बट अब तुम्हारे पास ये आता है कि 2 स्किल्ड वर्कर, 6 सेमी स्किल्ड वर्कर और 5 अनस्किल्ड वर्कर, इसका क्या करेंगे? व्हाट टू डू विद इट? इसका क्या करेंगे बताओ? 15 आएगा श्योर तुम लोग? ओके नीलम ठीक है बेटा। चलो इसे एक क्वेश्चन को और सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। If m students required m pages of stationery in m days, then 100 students will require 100 pages of stationery in, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है कि कितने 7 टाइपिस्ट, हाँ 7 फैक्ट्री 7, सर उस जगह 5 ही है, हाँ भाई 5 ही है उस जगह, यहाँ पर 5 ही है। तूने पीवाईक्यू क्यों चेक किया? पीवाईक्यू चेक कर लिया तो आंसर क्या है? 15 ही आ रहा है आंसर। मेरे को 5 याद था इसलिए मैंने 5 लिखा, ऐसे नहीं किया मैंने कि अपने मन से लिख और बोला करके, है ना। यहाँ पर कितना आएगा? इफ m students required a total number of m pages of stationery in m days, then 100 student will require 100 pages in कितना डेज? भाई तो ये सेम वही क्वेश्चन है, याद है आप लोगों को? मैंने जो कल करवाया था, जो हम लोगों ने कल किया था, ये वही क्वेश्चन है, यस और नो? कल जो मैंने किया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। अभिषेक लास्ट वाला 15 डेज वाला क्वेश्चन बन गया ना? 15 डेज वाला क्वेश्चन बन गया, लास्ट क्वेश्चन जो था। चलो बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चंस और करने हैं आप लोगों को। मैं कल बोला ही था दोस्त कि कल आओगे। कल मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया? हमारे पास टाइम था, 30 मिनट्स का टाइम हमारे पास बचा हुआ था, मैंने क्यों नहीं करवाया? वाई? वाई मैंने क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया, द रीजन इज, मैंने क्यों नहीं करवाया? द रीजन इज कि आप लोग क्वेश्चन के पहले आप लोग रिवीजन कर लो एक बार, और उसके बाद फिर बेहतरीन तरीके से अपन जो है क्वेश्चन 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 करेंगे करके। पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग रिवीजन करें। चलो इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, और आज जो है मैं एम नॉट ऑल्सो फीलिंग वेल, अपना पेट में थोड़ा सा दर्द टाइप का फील हो रहा है। क्लास बस कुछ देर में अपन एंड करेंगे, फिर कल अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये अपन ने सॉल्व कर लिया था 72 वाला, दीपक ने आंसर बताया। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन, बट पीवाईक्यू का है तो ऐसा नहीं करोगे कि तुम पीवाईक्यू खोल के बैठ गए और मेरे को आंसर बता दो सर 4 आएगा 2 आएगा ना, ऐसे मत करना प्लीज, ठीक है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुमको पता होना चाहिए पीवाईक्यू का क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है? अनंत टेक 6 hours and भरत takes 4 hours to read a book, ठीक है।
both started reading copy of the book at the same time. After how many hours is the number of pages to be read by Anant? Twice that to be by Bharat. Assume Anant and Bharat read the all pages with constant pace. तो दोनों का जो एफिशिएंसी है बुक रीड करने की वो सेम है, ठीक है? दोनों का जो बुक रीड करने का एफिशिएंसी है वो एग्जैक्टली सेम है, बट अनंत टेक्स 6 hours and Bharat takes 4 hours to read a book. एक रीड को बुक करने, एक बुक को रीड करने में, एक रीड को बुक करने में, एक बुक को रीड करने में दोनों अगर सेम पेज से पढ़ रहे हैं तो एक को 6 घंटे लग रहा है और एक को 4 घंटे लग रहा है। तुम लोगों को लगेगा कि सर दोनों सेम पेज से पढ़ रहे हैं तो दोनों को तो सेम टाइम लगना चाहिए, पेज का मतलब अलग है। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, assume अनंत एंड भरत read all the pages with constant pace. ऐसा नहीं हो रहा, कांस्टेंट पेस का मतलब है एक पेज को पढ़ने में जितना टाइम लगता है वो सेम है ना, बट सेम बुक पढ़ रहे हैं बेटा, मोटी किताब पतली किताब नहीं, दोनों सेम बुक पढ़ रहे हैं। अब बुक का मतलब ये हो रहा है कि दोनों के पास हैरी पॉटर की बुक रखी मान लेते हैं। चलो बताओ, both start reading copies of the book at the same time. After how many hours the number of pages read, the number of pages to be read by Anand twice हो जाएगा। कितने टाइम के बाद वो ट्वाइस हो जाएगा? अगर एक को 6 घंटे लग रहा है, अनंत को लग रहा है 6 घंटा, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, गौरव ध्यान से देखना। भरत को लग रहा है 4 आवर्स, अनंत को लग रहा है 6 आवर्स, ठीक है? भरत को लग रहा है 4 आवर्स, अनंत को लग रहा है 6 घंटा, भरत को लग रहा है 4 घंटा। एकदम सिंपल है। अब मुझे ये बताओ कि अनंत कितने टाइम में, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पेजेस टू बी रेड बाय अनंत। अब हम लोग को ना एक सिंपल सा काम करना है। मान लो कि 100 पेजेस है, ठीक है? मान लो आपके पास कितने पेजेस है? 100 पेजेस। तो 100 पेज पढ़ने में अनंत को लग रहा है 6 घंटा और भरत को लग रहा है 4 घंटा। जल्दी कौन पढ़ रहा है? भरत पढ़ रहा है। जल्दी कौन पढ़ रहा है? भरत पढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ से मेन क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पेजेस टू बी रेड बाय अनंत, अनंत के द्वारा पढ़ा हुआ पेज ट्वाइस हो जाएगा दैट रेड बाय भरत। सोचो सोचो सोचो, हमने जो पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वही अप्लाई करना है बस। कांस्टेंट पेज का मतलब लोग पर पेज को पढ़ने में जो उनकी स्पीड है वो सेम। ऐसा नहीं कर रहा है कि पहले 4 पेज भरत जो है वो 1 मिनट में पढ़ लिया या 2 मिनट में पढ़ लिया, तो आगे के 5 पेज, आगे के 4 पेज वो 4 मिनट में पढ़ेगा या 6 मिनट में पढ़ेगा। वो सेम पेज से पढ़ रहा है, इसका मतलब कोई नॉवल ही पढ़ रहा है। मैथ्स होता तो कंसेप्ट जो होता उसको समझने में टाइम लगता और क्वेश्चन जल्दी बनता। नहीं, दोनों का अपना अपना पेज जो है वो कांस्टेंट बोला, सेम थोड़ी बोला बेटा, सेम थोड़ी बोला, कांस्टेंट बोला। कांस्टेंट और सेम में डिफरेंस है बहुत बड़ा। कांस्टेंट और सेम में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं तुम्हारे साथ में दौड़ रहा हूँ, तुम्हारी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, मेरी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या हुआ, मेरी और तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, पर क्या तुम्हारी और मेरी स्पीड सेम है? नहीं। बताओ जल्दी बोलो। बना किसी से? एनीवन? आदित्य बोल रहे 3 आवर्स। हमेशा जब आप आंसर बताओगे तो मुझे ये जानना होता है ना कि कैसे, हाउ। बोलो भाई। 3 आवर्स जो है आंसर आ गया, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सही आंसर है, बट कैसे, हाउ? टोटल पेजेस दिया हुआ है क्या? टोटल पेजेस दिया हुआ है क्या? एज्यूम कर लिया, चलो ये भी सही है। फिर जैसे मैंने 100 एज्यूम किया था, इसने टोटल पे 60 एज्यूम कर लिया। 60 क्यों एज्यूम कर लिया भाई साहब? 6 घंटे की बात चल रही है सर। अगर टोटल पेज हमारे पास 60 है तो 60 माइनस 10x, ये बता रहा है आदित्य बहुत मतलब लिख रहा है, इज इक्वल टू ट्वाइस 60 माइनस 15x। ये कहाँ से आया भाई कंसेप्ट तुम्हारे पास? टोटल पेज अगर 60 है, ठीक है, टोटल पेज अगर कितना है सर? 60 है। टोटल पेज अगर 60 है तो पूरा पेज पढ़ने में 6 घंटा लग रहा है, तो एक पेज पढ़ने में कितना लग रहा है? बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। एक पेज पढ़ने में कितना लग रहा है? 60 पेज 6 घंटा। एक पेज नहीं ना, पर आवर निकालना है, ठीक बोल रहा हूँ, पेजेस पर आवर। तो ये पढ़ लेगा 10 पेजेस। 10 पेजेस कौन पढ़ लेगा? ए पढ़ लेगा 10 पेजेस, और 60/4 यानी कि 15 पेज पढ़ लेगा कौन? 15 पेज पढ़ लेगा बी। तो जो गिवन इक्वेशन है वो ये है कि 2 टाइम्स बचे, 60 में से इसने इतने पेज पढ़ लिए जो भी टाइम है उसमें, है कि नहीं? ठीक है, और उसी टाइम में एक्स को तुमने टाइम लिया होगा ना, और उसी टाइम में इसने 15 पेजेस पढ़ लिए, सेम टाइम में इसने 10 पेजेस पढ़ लिए, सेम टाइम में इसने 15 पेजेस पढ़ लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सुपर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना। 60 माइनस 10x इज इक्वल टू 2 इंटू 60 माइनस 15x। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब? एक्स की वैल्यू आ रही थी, जिसको डाउट एक बार मेरे से पूछो। मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करें। 60 कैसे लिया? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 60 कैसे लिया? तो 60 ऐसे ले लिया कि 6 और 4 से जो डिवाइड हो सके इजी फॉर्म में, तो ये अपन 60 ले लिया। आप 24 भी ले सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ अभिषेक, 24 भी ले ले, क्या दिक्कत है?
उस टाइम पे फिर यहाँ पे 10x की जगह पे x और ये 15x की जगह पे कुछ और चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी बस। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने किया था 7 आइडेंटिकल टॉयज वाला, वही सेम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। आज तुम लोग को मेरी एनर्जी थोड़ी कम लग रही होगी, कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गौरव कुछ अद्भुत तरीके से सॉल्व कर रहा है इसको, गौरव डिस्कस करते हैं। ये बताओ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 52 days and 125 identical robots were employed, each operational for 7 hours per, ठीक है। हम लोग को ना 7 घंटा एक दिन में काम करना है और 52 डेज में इन्होंने 125 सेम टाइप के रोबोट बना दिए। 39 डेज के बाद 39 आफ्टर 39 डेज 5/7 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, 5/7 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, मतलब इतना काम जो है वो डन हो गया। इसका मतलब 27 बचा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी एडिशनल रोबोट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो इतना टाइम, इतना वर्क करने के लिए कितने रोबोट लगेंगे, ये बोल रहा है। 29 डेज बीत चुका है, सॉरी 39 डेज बीत चुका है। इफ ईच रोबोट इज नाउ ऑपरेशनल फॉर 8 आवर, अब 1 घंटा बढ़ भी गया रोबोट का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस पर तुम लोग थॉट लेना, ठीक है। मैं HW दे रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन HW दे रहा हूँ। इसके बाद के 2-3 4 जो क्वेश्चन है सब HW है, अपन कल डिस्कस करेंगे, बट अगर आप लोग बना लेते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, बट अगर और बेटर हो तो दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड लिटरली सॉरी फॉर टुडे यार, लिटरली सॉरी फॉर टुडे। तुम लोग लगा काफी सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। थैंक यू यार, तुम लोग हमेशा से सपोर्टिव रहो, और क्या रहो भी क्यों ना, है ना। जो बच्चे वैसे मैथ्स पढ़े हुए इतना सारा हमने 66 लेक्चर पढ़ा, भी एप्टीट्यूड में 40 लेक्चर कंप्लीट करने वाले, और स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। तो आज के लिए मतलब ऐसा हुआ 66 लेक्चर में एक दो बार हुआ होगा, और भी 40 में लेक्चर 38 लेक्चर में ये दूसरी बार हो रहा है, बीच में एक बार हुआ था,